हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद कविता सेन। आज की वीडियो में हम एक पुरानी साड़ी से शरारा सूट बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक पिंक कलर की साड़ी है जिसका मैं शरारा सूट बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसकी फॉल को निकाल लेते हैं और इसकी जो लेस है ऊपर उसको भी निकाल लेते हैं। ये पूरी ऑल ओवर साड़ी है, इसमें पल्लू अलग से नहीं है, पूरी की पूरी साड़ी इसी तरह से है। तो इसके लिए मैं नीचे ये लाइनिंग का यूज़ करूँगी। ये कॉटन की नहीं है, सिल्क में मिक्स है, क्योंकि जॉर्जेट के कपड़े के नीचे जो कॉटन की लाइनिंग है वो चिपक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शरारा कट कर लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ मुझे 39 इंच रखनी है, जिसमें इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर की किनारी को अलग से निकाल देते हैं 1 इंच, और नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं मोटाई के लिए। इलास्टिक के लिए यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे 2 इंच के मार्जिन पर। ये 2 इंच इलास्टिक के लिए अलग से रख लिया है। नीचे का चाहिए लेंथ 17 इंच। 17 के साथ हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए, दबाव के लिए। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे इसी तरह से 17.5 इंच पर। इसका हिप साइज था 32 इंच, तो 32 का 4th पार्ट रहेगा 8 इंच। 8 इंच में 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और 1.5 इंच आसन के लिए रखेंगे, और इसके साथ हाफ इंच इधर के मार्जिन के लिए रखेंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 12 इंच। 12 इंच पर मार्क कर लेते हैं। आसन रखेंगे 12 इंच। यहाँ से 1.5 एक्स्ट्रा लिया था आसन के लिए, तो निशान लगा लेते हैं और सीधा कर लेते हैं इसको। यहाँ से आसन की गोलाई कर देते हैं। अब हमें यहाँ से इसका घुटने का साइज ले लेते हैं। घुटने का साइज है 13 इंच। 13 इंच का हाफ रहेगा 6.5। तो 6.5 के लिए यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन रख लेते हैं सिलाई का। इसके बाद 6.5 लेंगे। 6.5 के साथ 2 इंच लूजिंग रखेंगे और 1 इंच हम इधर सिलाई के लिए रखेंगे, और यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे। और इसको यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा काट देंगे आसन की सीध तक। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये 2 पार्ट कर चुके हैं। अब इसी को दूसरे पार्ट के ऊपर रखकर दूसरा पार्ट काट लेते हैं। ये चारों पार्ट कट चुके हैं। 2
अब हम इसी के साथ लाइनिंग और निकाल लेते हैं, इसी के ऊपर रख के और इसी के हिसाब से हम इसको काट देंगे। मैंने आगे और पीछे का पार्ट दोनों सेम काटा है, तो दोनों पार्ट ही छोटे या बड़े नहीं हैं, सेम है। ये जो साड़ी का नीचे वाला पार्ट है फ्लावर वाला, इसका मैं शरारे के नीचे जो फ्लेयर्स होती हैं वो बनाऊंगी। तो फ्लेयर बनाने के लिए इसको फोल्ड कर, ये नीचे के जो पार्ट की लंबाई हमें रखनी है वो 19 इंच रखनी है। इसमें हाफ इंच हम ऊपर की सिलाई के लिए रखेंगे और 1 इंच हम नीचे की मोड़ाई के लिए रखेंगे। तो ये टोटल 20 इंच हो गया है, 20.5 इंच, 20.5 इंच। तो इसी के हिसाब से हम इसको काट लेते हैं। नीचे की चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 25 इंच डबल, यानी कि 50 इंच। तो देखिए ये एक पार्ट कर चुका है, इसी को रखते हुए हम दूसरा पार्ट भी निकाल लेंगे और इसी के हिसाब से हम लाइनिंग भी निकाल लेंगे। इसके लिए लाइनिंग हम नीचे की लाइनिंग इससे थोड़ी सी कम भी निकाल सकते हैं, उसमें चुन्नट जो है ऊपर से वो थोड़ी कम डल जाएंगी। तो इस तरह से हम कम लाइनिंग में भी अच्छा शरारा बना सकते हैं। तो ये देखिए दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं और इनकी लाइनिंग भी निकाल रही है। तो इस तरह से ये शरारा कट हो चुका है, ये देखिए। अब इसका फ्रॉक निकाल लेते हैं। तो इस कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 20 इंच। इसको फिर से फोल्ड कर लेते हैं। इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 12.5 इंच। इस पर एक सीधी लाइन लगाकर इसको कट कर लेते हैं। तीरा रहेगा 6.5 इंच। और आर्म होल की लंबाई तीरे से 1 इंच एक्स्ट्रा होती है, तो 7.5 इंच इसका आर्म होल रहेगा। ऊपर की फिटिंग इसकी 16 इंच है, तो इस 16 इंच का
क्योंकि चोली की कटिंग हो गई है। और जो ये नीचे वाला जो फ्लावर वाला हिस्सा है, इसका मैं चोली के नीचे की साइड जो फ्लेयर आएंगी वो बना लेती हूँ। इसकी चौड़ाई मैं 25 इंच रख रही हूँ, डबल फोल्ड किया हुआ है इसको, तो इसलिए ये 50 इंच हो जाएगी। और इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 26 इंच, 26 इंच। तो इस पर 26 इंच पर दोनों साइड से निशान लगाते हुए इस पर एक सीधी लाइन लगा देंगे और इसको कट कर लेंगे। का पार्ट भी कट हो गया है और इस तरह से इसकी लाइन भी मैंने काट ली है साथ साथ। तो इसकी चोली और नीचे का फ्लेयर वाला पार्ट सब कट हो गया है। अब मैं इसकी बाजू निकाल रही हूँ। तो बाजू भी मुझे आगे से फ्लेयर वाली बनानी है। कोनी तक का पार्ट निकाल लेती हूँ और इसके बाद इसकी फ्लेयर कट करेंगे। बाजू की चौड़ाई मुझे रखनी है 8.5 इंच। तो 7.5 हमने इसका आर्म होल लिया था, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसको बाजू की चौड़ाई को रख लेंगे। इसकी लंबाई में रख रही हूँ 11 इंच। अब इसकी बाजू की जो आगे की फ्लेयर लगानी है वो कट कर लेते हैं। उसको मैं अम्ब्रेला कट जैसे काट रही हूँ, अम्ब्रेला कट आगे से बाजू काट रही हूँ। ऊपर से हमें बाजू की चौड़ाई जितनी रखनी है उतनी लेते हुए उतना ही पार्ट हम यहाँ से लेंगे। बाजू की चौड़ाई 6 इंच है तो 6 इंच ही यहाँ से रखेंगे और हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा। ये 5 इंच बच जाएगा। इस पर एक सीधा निशान रख लेते हैं और इसकी लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगाते हुए कट कर लेते हैं इसको। फ्लेयर है ही नहीं बोल दो।